आज मैं आपको बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ बाइनेंस की वेबसाइट पे किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है और स्पॉट ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट हासिल करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो बाइनेंस की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है और वैसे तो आप ये स्ट्रेटेजी किसी भी कॉइन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप हाई वॉल्यूम कॉइन्स में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। तो हम इधर मार्केट्स पे क्लिक करते हैं ताकि हम जो है इधर से कॉइन्स देख सकें। और इधर देखिए हॉट कॉइन्स है, न्यू लिस्टिंग्स हैं, टॉप गेनर्स है और टॉप वॉल्यूम कॉइन्स है। इधर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है मुझे इधर से मज़ीद कॉइन्स नज़र आएंगे। अब देखिए आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको इधर टॉप वॉल्यूम कॉइन्स नज़र आते हैं और उसके नीचे ये देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है बीटीसी में, फिर इथीरियम में, फिर सोलाना में। तो आप हाई वॉल्यूम किसी भी कॉइन में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे किसी भी कॉइन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाई वॉल्यूम कॉइन में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सपोज़ हम इधर से बीटीसी को ओपन कर लेते हैं और बीटीसी का ग्राफ इधर हमारे पास ओपन हो जाएगा और इधर से जो है मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियरली नज़र आए। उसके बाद जो है आपने इधर से 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ये होगा कि मुझे 4 आवर के हिसाब से ये सारा ग्राफ नज़र आएगा। ये देखिए अब मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, तो मुझे ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे हर कैंडल जो है वो 4 आवर की नज़र आ रही है, 4 घंटे की हर एक ये कैंडल है। इसी तरह अगर आप 15 मिनट करेंगे तो हर कैंडल आपको 15 मिनट की नज़र आएगी। अभी मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। अब आपने करना यह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो आपने इधर से देखना है कि क्या सपोर्ट बन रही है, क्या रेजिस्टेंस बन रही है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी अभी बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे और लॉस भी आपका कम से कम होगा। अब देखिए ये बीटीसी का ग्राफ है 4 आवर के टाइम फ्रेम में और इधर से जो है मैं इधर सपोर्ट बना देता हूँ। ये देखिए ये तकरीबन इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है, क्योंकि बीटीसी यहाँ पे आके ऊपर गया है दोबारा, ठीक है, दोबारा इधर आया है तो अपनी सपोर्ट के पास से दोबारा ऊपर गया है, फिर दोबारा अपनी सपोर्ट पे आया और फिर ऊपर गया। मतलब ये रीजन अभी के लिए ऐसा है जिसको ब्रेक करना बीटीसी के लिए मुश्किल हो रहा है और इस रीजन से नीचे बीटीसी के लिए जाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब भी बीटीसी यहाँ पे आता है तो बायर्स एक्टिव होते हैं और इधर से बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि बायर्स को लगता है कि ये बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस है और अच्छी प्राइस है बीटीसी बाय करने के लिए। उसके बाद बीटीसी ऊपर जाता है, फिर दोबारा अपनी सपोर्ट पे आता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है और देखिए दोबारा अपनी सपोर्ट के करीब आया है और फिर ऊपर गया है। और आप अगर बीटीसी को अभी भी जो है अपनी सपोर्ट पे बाय करेंगे और फिर जब ये यहाँ पे जाता है या फिर यहाँ पे जाता है तो सेल करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और लॉस से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपने यहाँ पे बीटीसी बाय किया 79,000 पे और यहाँ पे जब गया तो आपने सेल कर दिया 90 पे या फिर इधर 88 पे या फिर 86 पे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा दोबारा बीटीसी अपनी सपोर्ट पे आया तो आप इधर बाय कर सकते हैं, इधर बाय कर सकते हैं, इधर बाय कर सकते हैं और टॉप पे सेल कर सकते हैं और इस तरह जो है आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यही नहीं होता कि हर बार बीटीसी अपनी सपोर्ट पे आएगा तो ऊपर ही जाएगा, मोस्टली ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास से ऊपर गया, फिर सपोर्ट से होके ऊपर गया। तो आप अगर 5-6 बार भी इस तरह से स्पॉट में ट्रेडिंग लेंगे, सपोज़ इधर बाय करके यहाँ पे सेल कर दिया, फिर यहाँ बाय करके यहाँ पे सेल कर दिया, फिर यहाँ बाय करके यहाँ पे सेल कर दिया, तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अलावा आपने जब भी इधर से बाइंग करनी है तो आपने पोजीशन जो लेनी है, मतलब स्पॉट में ही अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपने जो है सपोज अगर दोबारा बीटीसी यहाँ पे आता है तो आप यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी रखेंगे। प्रीवियस ये जो विक है इधर तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सपोज बीटीसी दोबारा इधर आता है, इधर से बाय करेंगे आप और यहाँ पे स्पॉट में ही आप जो है बीटीसी को सेल कर देंगे। और अगर बीटीसी यहाँ से नीचे आता भी है तो आपका लॉस जो है वो थोड़ा सा होगा, क्योंकि जब बीटीसी या कोई भी कॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है
तो चांसेस होते हैं कि उसने अच्छा खासा नीचे जाना है। आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर भी कोशिश करता हूँ दिखाओ, हाँ देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ, अभी आपको दिखाता हूँ, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये देखें प्रीवियस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है BTC की ये सपोर्ट बन रही थी, ये बना लेते हैं सपोर्ट जी, ये सपोर्ट एरिया बन रहा था BTC का। अब सपोज आपने यहाँ पे BTC बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया और आपके बन गए सपोज $50, फिर दोबारा आपने यहाँ से बाय किया और यहाँ सेल कर दिया और आपके बन गए $20, फिर यहाँ बाय किया, यहाँ पे सेल किया, फिर आपके बन गए $20, फिर यहाँ पे बाय किया, यहाँ सेल किया और आपके बन गए सपोज $40। अब यहाँ पे जब आपने बाय किया होगा तो यहाँ से तो BTC नीचे आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई कॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो ठीक ठाक नीचे आ रहा है, लेकिन आपने लगाया होगा स्टॉप लॉस। ये देखिए आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए सपोज यहाँ से आपने बाय किया और BTC जो है ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो गया, अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही BTC यहाँ पे आएगा आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मतलब $15-20 के लॉस पे भी अगर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी तो खैर है, क्योंकि यहाँ पे आपने $40 बनाए होंगे या $50, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, तो आपका जो है तकरीबन 150 का प्रॉफिट जो है प्रीवियसली इन रीजन से बन रहा होगा, क्योंकि हर बार आपने BTC को अपनी सपोर्ट पे बाय किया होगा और जब ऊपर वो गया होगा BTC तो आपने सेल किया होगा, तो इस रीजन में आपका $150 तकरीबन बन गए होंगे। तो अगर यहाँ से BTC नीचे भी आएगा और आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो $15-20 के लॉस से आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और ओवरऑल जो है आप $120-130 प्रॉफिट में ही होंगे। फिर आपने जो है स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि जब भी कोई कॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो अच्छा खासा नीचे आता है। इधर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी $15-20 के लॉस से और इधर आपका $150 का प्रॉफिट होगा, तो नेट आपके होंगे $130 तकरीबन। तो फिर आपने करना ये कि दोबारा जब BTC अपने नीचे वाले रीजन पे आएगा तो यहाँ पे आप बाय कर लेंगे, यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल कर दिया, फिर यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर दिया, और इसी तरह जो है ये देखें यहाँ से भी BTC अगर इधर नीचे आता है तो यहाँ बाय करके फिर आप ऊपर सेल कर देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आपने रिपीटिशन ऑफ कैंडल्स को भी देखना है। अब यहाँ पे देखें ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये इसको मार्केट को उठा रहा है, ठीक है, ये बना हुआ है इधर, और ये भी देखे जूम करके दिखाता हूँ, ये भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये देखे। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है और ये मार्केट को उठा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ये भी मार्केट को उठा रहा है। तो जब भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो मार्केट जो है पंप हो रही है और ऊपर जा रही है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जी कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले लें और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो एक बुलिश पैटर्न होता है और इसको भी देख के आप स्पॉट की ट्रेड ले सकते हैं। और आपने इधर जो है रेजिस्टेंस वाले एरिए को भी जो है वो भी चेक कर लेना है। सपोज़ इधर से हम लाइन बनाते हैं, ये इसके रेजिस्टेंस है, तो आपने जो है रेजिस्टेंस पे पहुंचने से पहले ही कॉइन को सेल करना है। सपोज़ यहाँ पे बाय करते हैं तो इधर ही आप सेल कर देंगे, रेजिस्टेंस वाले एरिए पे पहुंचने से पहले आप सेल कर देंगे और फिर यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर देंगे, या फिर रेजिस्टेंस से जब कॉइन नीचे को आना शुरू हो तो भी आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि कई बार कॉइन ऊपर और जाने लग पड़ता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है, और फिर यहाँ पे बाय करके जब कॉइन इस एरिया से दोबारा नीचे आने लगेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप सेल कर देंगे। और अगर इस लाइन को ब्रेक करता है कोई भी कॉइन तो चांसेस होते हैं कि उस कॉइन ने अच्छा खासा ऊपर जाना है, और जब भी कॉइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप होल्ड कर सकते हैं, और कॉइन जब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो आप वहाँ पे सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी से आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए। तो ये सीन है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।